ये ब्रेक के साथ कनेक्टेड नहीं होती। आफ्टर थर्ड सर्विस ये माइलेज बढ़ी। ये देखो गाइस, इसका भी सेट पड़ा है। ओके, तो फिलहाल मेरी लाइट ऑफ पर है और ऑफ पर बाहर ये क्या फीचर है बेसिकली, जब आप चेक करोगे यहाँ पे भी कोई भी लाइट नहीं दिखेगी आपको, बट जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो हो लाइट की थ्रो कितनी दूर तक जाती है। ठीक है, हम वो चेक करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज अक्षित, यू आर वाचिंग अक्षित आनंद व्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्रोंक्स कार की जो हेडलाइट्स है उसकी लाइट की थ्रो कितनी दूर तक जाती है। ठीक है, हम वो चेक करेंगे। इसकी हेडलाइट्स, इसकी बैकलाइट्स एंड इसका ओवरऑल नाइट व्यू में कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो आपको बता रहा हूँ। साथ साथ आपको एक फ्लैशबैक दे देता हूँ। इस कार की माइलेज है 17.5 जो मेरे को सिटी में आती है। टोटल किलोमीटर्स कितने हैं देख लो गाइस, ये टोटल किलोमीटर्स हैं 11,780 किलोमीटर्स टोटल है, राइट। एंड इसका माइलेज कितनी है, वो है 17.5 किलोमीटर्स पर लीटर। ये जो माइलेज आई है ना, ये माइलेज मेरे को थर्ड सर्विस के बाद आई है, स्टार्टिंग में थी। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा पेट्रोल का भी इशू हो सकता है। पेट्रोल पहले मैंने एक्स्ट्रा पावर वाला डलवाया था, बीच में मैंने नॉर्मल पेट्रोल डलवाया था, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ जाता। मोस्टली इसकी माइलेज मेरे को आफ्टर 1 मंथ मुझे फील हुआ कि ये 16 के आसपास चली गई, बट आफ्टर थर्ड सर्विस ये माइलेज बढ़ी, 19 तक आई। एंड फिर अगेन मुझे लगता है कि जो मेरा डेली का रूटीन है ऑफिस का आने जाने का, उसमें काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रोड है एंड इट टेक्स मी 40 मिनट्स टू क्रॉस ऐसा पाथ जिसमें 20 मिनट लगते हैं, तो बहुत रुक रुक के जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है उसके हिसाब से 17.5 की माइलेज अलॉन्ग विद एसी चल रहा होता है, उसके हिसाब से माइलेज अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि इसी सेगमेंट की और गाड़ियों में माइलेज मैंने जो सुना है वो 13, 14, 12 की भी आती है, और ये 17.5 देती है मुझे माइलेज, विच इज़ 17.5 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अब बात करता हूँ इसकी थ्रो की। अभी आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो एरिया एकदम अंधेरा है, यहाँ पे इसी कार की लाइट जल रही है, छोटी सी लाइट। ठीक है, तो मैं अब समझाता हूँ आपको। ओके, तो फिलहाल मेरी लाइट ऑफ पर है और ऑफ पर बाहर से ये कार कैसी लगती है, लेट मी शो यू। ऑफ करने के बावजूद इस कार की लेफ्ट एंड राइट ये लाइट्स, पार्किंग लाइट्स कह सकते हो आप इसको, ये पार्किंग लाइट्स हैं। इसकी कोई रेंज नहीं है, ये रेंज बिल्कुल मतलब ना के बराबर दिखेगी आपको अंदर से। ठीक है, मैंने आपको अंदर से भी दिखाया, बट देखो बाहर से फिर भी दिखती है। तो मैं अभी इस कार को बंद कर देता हूँ तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, दिस इज़ ऑल डार्क। जब मैं इसका इंजन ऑन करूँगा, पर है मैंने जस्ट इसकी पावर ऑफ करके ऑन करा है और अभी ये ऑफ पर है। अब मैं गाड़ी ऑन करूँगा तो इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये पार्किंग लाइट्स है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इसकी वाइट LEDs चलती हैं। अब इस गाड़ी को जब मैं इसकी एक्चुअल लैंप या ऑटो पे कर दूंगा तो ऑब्वियसली देखो बाहर तो अंधेरा है, तो ये ऑटो डिटेक्ट करती है कि अंधेरा है, तो ये ऑटोमेटिकली लाइट जला देगी। मैंने इसको ऑटो पे स्विच करा और अब आप देखोगे लाइट जल गई। अब इसकी अगर आप रेंज देखोगे सो इट इज क्वाइट डिसेंट। मेरे को अप्रॉक्स 200 मीटर दूर तक तो दिख ही रहा है, 100-200 मीटर दूर तक तो शायद दिखी। तो अगर मैं आपको ये बाहर से दिखाऊं, लेट मी शो यू दैट। ये देखो बाइक वाला जा रहा है, अब आप देख लो, खुद अंदाज़ा लगाओ कितनी दूर तक है ये। ठीक है, ये 0.5 पर ऐसा है कुछ, और क्योंकि ये कनेक्टिंग टेल लैंप है तो रात को जब लाइट्स ऑन होती हैं तो ये लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये ब्रेक के साथ कनेक्टेड नहीं होती, ये लाइट्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं। सो जब भी लाइट जल रही है ये ऑन हो जाती है आपकी, राइट। एंड इवन जब मैं ये गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो भी ये ऑन हो जाती है। अब नेक्स्ट एक फीचर दिखाता हूँ, इसका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है ये वाला। ये क्या फीचर है इसका, इसे कहते हैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप। ये क्या फीचर है बेसिकली, जब आप चेक करोगे यहाँ पे भी कोई भी लाइट नहीं दिखेगी आपको, बट जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो होता क्या है, ऑन नहीं ऑफ बेसिकली, बट मैंने बटन दबाया तो ये ऑफ हो गया। क्या ऑफ हुआ है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ हो चुका है इसको दबाने से। ठीक है, यानी कि अब ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। अब तुम पूछोगे मतलब क्या है, तो मेरी कार अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी रुक जाती है, न्यूट्रल पे हो जाती है,
तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाता है। और इस फंक्शनैलिटी को ऑफ करना है अगर मुझे, तो मैं ये इस बटन से करता हूँ, ठीक है। क्यों करना है? बिकॉज कई बार होता है कि बहुत बार रुकना पड़ जाता है, न्यूट्रल पे हो जाती है तो वो ऑफ हो जाती है गाड़ी। मैं नहीं चाहता बार बार ऑफ। तो अब मैं आपको ये शो करूँगा कि होता कैसे है। तो अब मैंने एक और चीज़ करी है, अब मैंने अपनी फ़ोन की फ्लैश भी ऑफ कर दी है। तो अब आपको और बेटर तरीके से इसका लाइट का थ्रो दिख रहा होगा, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। मतलब मुझे नहीं लगता कि लोग क्यों अलग से लाइट लगवाते हैं इसमें। वो लाइटें ना बहुत सामने वाले को चुभती हैं। आई डोंट थिंक आपको लाइट लगवानी चाहिए अलग से, बिकॉज इसकी ऑलरेडी थ्रो काफ़ी अच्छी है। सामने पूरा अंधेरा है गाइज, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा अगर लाइट ना हो तो। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे मैं आपको अच्छे से इसकी थ्रो दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस गाड़ी को जस्ट क्या करूँगा, मान लो कि सामने सिग्नल आ गया या कुछ भी हो गया तो ऑब्वियसली मुझे रोकनी पड़ेगी, राइट। तो मैं इसको साइड में यहाँ न्यूट्रल पे करके रोक दूंगा। तो क्या होगा, ये देखो, ये ग्रीन लाइट आई, एक का साइन आया, इट मीन्स गाड़ी रुक चुकी है। अब खुद कैसे स्टार्ट होगी ये, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें क्लच दबाना है। ये जो मेरा क्लच है मैं ये दबाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। लेट मी शो यू, 3 2 1। ये मैंने क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई गाइस। सो दिस इज़ द ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन जो फ्रॉन्क्स का है। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में अब आपको बताऊंगा इसका ओवरऑल स्पेस कैसा है, कैसा फील होता है, ड्राइवर सीट पे कैसा फील होता है, कितना स्पेस होता है, साइड जो बैठ रहा है वहाँ पे कितना स्पेस होता है, पीछे बैठने वाले को कितना स्पेस मिलता है, अगर मैं थोड़ा आगे ज़्यादा कर दूँ, थोड़ा पीछे ज़्यादा कर दूँ तो कैसा फील होता है, मेरी हाइट जितनी है उसके हिसाब से कितना यहाँ पे मुझे गैप मिल रहा है, पीछे वाले को कितना मिलेगा। क्योंकि लोगों को काफ़ी डाउट्स होते हैं इन चीज़ों में लेकर। और अगर आप फ्रॉन्क्स बाय करना चाहते हो तो मेरे सारे व्लॉग्स देख लेना इस कार के स्पेसिफिक। प्लस मैं आपको और भी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ फ्रॉन्क्स गाड़ी के रिगार्डिंग, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और हाँ, अगर आप कार एंथुसियास्ट हो और आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करो। मुझे अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे मैं इसकी कम्युनिटी स्टार्ट करूँगा एंड वी ऑल कैन टुगेदर डिस्कस थिंग्स अबाउट कार। अनंत और आकाश अब इनके साथ एक गेम खेलने जा रहा हूँ मैं गाइज। तो गेम बहुत सिंपल है और गेम ये है, इससे क्या होता है, ये आवाज स्लो करता है, बंद करता है। आवाज बंद करता है? कौन सी आवाज बंद करता है? म्यूट कर देता है। म्यूट कर देता है भाई, इनको तो पता है। ये किस लिए है? ये क्या, ये कॉलिंग के लिए। कॉल क्या करना होता है इसमें? जब हमें इमरजेंसी पड़ जाती है, इमरजेंसी नहीं क्या कहते हैं, अगर हमारा फोन कहीं हो जाता है हम इससे उठा सकते हैं, हाँ, कनेक्ट करके कर सकते हैं बात। भाई इनको नॉलेज तो है। बताओ ये क्या है? मोड का मतलब क्या होता है? यहाँ से लगाना, डिस्प्ले से। क्या डिस्प्ले से क्या कुछ लगाना, क्या लगाना? जैसे कि गाना हो गया, हाँ, ठीक है। जब हमें कोई और गाना सुनना है तो इसको, हाँ, इसको दबा के कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं है ऐसे करके शायद। कुछ तो फर्क है। इसको अगर दबाएंगे तो क्या होगा? इसको दबाने से वो चल जाएगा गाना। क्या गाना चल जाएगा? हाँ, ये देखो गाइस, इसका पे सेट पड़ा है। ये वो है ना डॉज चैलेंजर। हाँ, अरे तेरे को कैसे पता? वो पता है, हम सारी गाड़ी को पता है। हाथ मिला दे तू तो। डॉज पता है तेरे को? डॉज के बारे में क्या? वो ड्रीम कार होती है, दुबई में वो ड्रीम कार थी। भाई मेरे को नहीं पता था, इनको ये भी पता है इस गाड़ी का नाम डॉज है। हाँ। गाइस मैंने उस दिन देखी थी रेड कलर की डॉज थी, रेड कलर की, वो मतलब डैडी के पास वहाँ पे जहाँ पे पेट्रोल पंप है। मैं डाउट कर रहा हूँ, मेरे को आज तक रेड नहीं दिखी, मेरे को ब्लू कलर की पता है, मैं बैठा भी हूँ उसमें। मैं भी बैठा हूँ। तू डॉज में बैठा है? कहाँ पे? ये जो जब ये टायर वाला नहीं है तो बैठा था तू यहाँ पे? हाँ, उसने दिखाई थी मुझे, वहाँ पे रेड कलर की थी, रेड कलर की थी, इतनी बड़ी डिस्प्ले, बहुत बड़ी डिस्प्ले थी। अच्छा जी, बहुत, ये जितने का और साउंड बताओ कैसी थी, जैसे सुपरा का होता। सुपरा भी पता तेरे को? भाई इनको तो ठीक है, बाकी का चैलेंज हम बाद में करेंगे, चलते हैं हम, है ना? ओ भाई ये क्या है गाइस? भाई इतनी गड्डियां, इतना पैसा? अरे यार गाइस ये देखो नकली नोट भैया के साथ प्रैंक हो गया और गाइस के साथ भैया इसने आज बहुत बड़ा कांड करा है। क्या? आज शीशा तोड़ दिया इसने, वो डाइनिंग टेबल वाला जिसके साथ सोफा है। हाँ, अच्छा
डाइनिंग टेबल का जिसके साथ सोफा आया था। ओ भाई साहब, जहाँ जाते हैं कांड करते हैं। और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे मम्मा आ गई मम्मा। अब क्या हुआ?